Hello बच्चों, let's read this question. So this question says if the ray of light traveling in that direction 1 by t I cap plus root 3 j cap is incident on a plane mirror after reflection it travels along the direction 1 by 2 I cap minus root 3 j cap the angle of incidence is okay. आपको बच्चों यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपकी देखिए सिचुएशन कैसी है, आपकी इंसिडेंट रे है आपकी पॉजिटिव आई के प्लस रूट थ्री जे टू के रूट थ्री जे बाई टू के अलॉन्ग मूव कर रही है। ओके, रिफ्लेक्टेड आपकी। तो ये देखिए आपकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी। ये आपकी सिचुएशन देखिए ऐसी, मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, मान लीजिए आपकी ऐसे है, दिस इज द इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर आपकी ये दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे अगर ये होगी तो देखिए इसका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास एक मिरर है। ठीक है, आपका मिरर देखिए ये है, दिस इज द मिरर। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका ऐसे मिरर है। ठीक है, ये आपका मिरर है, दिस इज अवर मिरर। ठीक है, इसमें क्या कर रही है आपकी रे लाइट, क्या कर रही है आपकी इंसिडेंट कर रही है। ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, रे आपकी इंसिडेंट कर रही है, और इंसिडेंट रे आपकी मान लीजिए ये है, दिस इज अवर इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपकी ऐसे चली गई। ठीक है, और ये आपका देखिए एंगल जो बनाएगी यहाँ पर, इसको मैंने बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ओके, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होते तो आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका मान लीजिए ओरिजिन, ये आपकी क्या है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये क्या आपके रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको मैं आगे प्रोड्यूस कर दूं तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ओ आई लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपका ओ हो गया, ये आई हो गया, और ये आपके रिफ्लेक्टेड रे, तो मैंने इसको ओ आर लिख दिया। ठीक है, वेक्टर्स की हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, वेक्टर की हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो ओ आई और ओ आर ऐसे आ गया। ठीक है, और इनके बीच का एंगल बच्चों कितना होगा आपका 180 माइनस टू आई के इक्वल, कितना होगा आपका 180 माइनस टू आई के इक्वल। ठीक है, और आपको यहाँ पर आई की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी। क्वेश्चन नहीं पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखिए बच्चे दो वेक्टर्स हैं, ओ आई वेक्टर और ओ आर वेक्टर, इनके बीच का एंगल बताना है। तो एंगल देखिए बच्चों कैसे फाइंड आउट करते थे, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होता था तो डॉट प्रोडक्ट लगा लेते थे। कितना होता था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी टाइम्स कितना होगा कॉस थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इसी फॉर्मूले का बच्चों आपके कर लीजिए, यहाँ पर यूज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपके दो वेक्टर देखिए गिवन कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसका कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई उनका मॉड निकाल लीजिए, उनके मॉड का क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट कर लीजिए। ठीक है, ए डॉट भी करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका आई कैप 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो आपको 1/4 बाहर आ गया। ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, रूट थ्री जे कैप माइनस रूट थ्री जे कैप करेंगे तो आपका माइनस थ्री के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपका ए डॉट भी तो आपने फाइंड आउट कर लिया, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए करेंगे। देखिए आपको देखिए आई वेक्टर गिवन कर रखा है, 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम मॉड से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, अंदर क्या बच गया आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप, इसका मोड लेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, कितना हो जाता है आपका 3 के इक्वल। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया। अंत पे आपका देखिए इस वेक्टर का जो रिफ्लेक्टेड वेक्टर है, इसका देखिए कितना होगा 1/2, इसमें भी अगेन आपका क्या कांस्टेंट है, इसको आपने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अंदर के बच गया आई कैप माइनस रूट थ्री जे कैप, इसका भी आप देखिए क्या लीजिए, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए, आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस आपका रूट थ्री के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका बच्चों क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 1/4, 1 माइनस थ्री करेंगे तो कितना आ गया, न्यूमरेटर में -2 आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2, कितना हो गया आपका 1/4 के इक्वल, इंटू कितना हो गया देखिए 1 प्लस थ्री करेंगे तो 4 रूट फोर, यानी और यहाँ से भी रूट फोर आपका 4 के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका कितना आ गया -1/2। तो हमने यहाँ पर एंगल फाइंड आउट कर लिया। ये एंगल देखिए कि आपका ओ आई वेक्टर और ओ आर वेक्टर के बीच का। ठीक है, तो हम बता सकते हैं 180 माइनस टू आई की वैल्यू बच्चों आपने यहाँ पर क्या कर ली, सॉरी ये आपका देखिए थीटा, ये आपका कॉस थीटा है बेसिकली। ठीक है, कॉस थीटा नहीं, कितना आपका कॉस 180 माइनस टू आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कॉस 180 माइनस टू आई की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन कर रखी है आपको, -1/2 के इक्वल दे रखी है। तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर लीजिए 180 माइनस टू आई को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स -1/2 के इक्वल। ठीक है, कॉस आपका नेगेटिव में, कॉस नेगेटिव में देखिए कहाँ पर होता है, कॉस नेगेटिव में हम बता सकते हैं आपका कॉस 180 माइनस थीटा आपका नेगेटिव होता है ना, कॉस साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो देखिए आपका कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 1/2 आपका 60 पे होता है, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपको 120 माइनस आपका 2i, ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से 120 के इक्वल आ गई। ठीक है, ये आपकी 120 के इक्वल आ जाएगी।
अब देखिए आप यहाँ से क्या कर लीजिए, 180 माइनस 120, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 60, इट इज इक्वल टू माइनस 2i को राइट साइड लेके जाएंगे तो 2i हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों आपकी आई की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। सो आई क्या होगा, आई क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ गई। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका ऑप्शन ए से। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, बस बेसिक से आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए और इसका आंसर आ जाएगा, दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो